किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने की पीली पत्ती की समस्या इस समय काफ़ी देखने में मिली है और इसमें ख़ास तौर से जो गन्ने की किस्में हैं उसमें CO0118, कोसा 13235, CO15023 और पहले की वैरायटी CO98 014 तीसरी और चौथी पत्ती इस तरीके से पीली पड़ जाती है और काफ़ी क्षेत्र में इसको देखा गया है। लेकिन आज ऑब्जर्वेशन जो किया गया क्षेत्र भ्रमण के दौरान, ISR करनाल केंद्र के वैज्ञानिक रविंद्र सिंह जी भी थे। उनके साथ में ये देखा गया कि रूट बोरर काफ़ी क्षेत्र में लगा हुआ है। गन्ने की जड़ों को नुकसान पहुंचाने में रूट बोरर की बहुत बड़ी भूमिका है और साथ ही में वाइट ग्रब और दीमक भी जड़ को नुकसान पहुंचाते हैं। पैथोजेनिक कारण में अगर हम बात करें तो बिल्ट के प्रारंभिक लक्षणों में भी इस तरीके से होता है कि रूट डैमेज हो जाती है, यानी एक तरीके से फंगस और दूसरी तरह से ये इंसेक्ट गन्ने की जड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके कारण गन्ने की पत्तियां पीली हो जाती हैं। गन्ने की पत्तियां पीली पड़ने से नुकसान ये होता है कि फोटोसिंथेसिस रुक जाती है। बाद में जब तना हमारा डैमेज हो जाता है गन्ने का, तो अवशोषण जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका नहीं हो पाता है और गन्ना धीरे धीरे सूखता चला जाता है और बिल्ड के केस में गन्ना पूरी तरीके से सूख जाता है। इसको अगर हम मोटे तौर पर देखें, रूट बोरर जो एक काज है, रूट बोरर का जो एडल्ट है वो गन्ने की पत्तियों पर अंडे देते हैं और 200 से 250 अंडे करीब रो में 4-5 रो में मिला करके गन्ने की जो पत्तियां हैं उनकी निचली सतह या ऊपर की सतह पे मिड रिब के पास देते हैं और 4-5 दिन में इससे लार्वा बन जाते हैं। लार्वा अगले 1 हफ्ते में या उससे कुछ कम समय में नीचे आकर के और गन्ने का जोड़ जो ज़मीन से होता है वहाँ पर छेद करके गन्ने के तने में प्रवेश कर जाते हैं। वहाँ गन्ने की जड़ों को नुकसान पहुँचाते हैं, जिससे गन्ने के द्वारा पानी ले पाना, पोषक तत्वों का शोषण करना और गन्ने का एंकरेज एक तरीके से ख़राब हो जाता है, जिसके कारण गन्ने की पत्तियाँ सूखने लगती हैं और जड़ें डैमेज हो जाते हैं। ऐसे अगर पौधे को हम उखाड़ते हैं तो बहुत आसानी से उखड़ जाते हैं। गन्ने को अगर हम छोटे पीस में काट लें और बीज से फाड़ें तो इस तरीके के होल उसके अंदर दिखाई पड़ेंगे और छोटा सा एक लार्वा दिखाई पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं कि ये लार्वा कितने गन्ने को नुकसान कर सकता है, तो ये लार्वा कई गन्ने को नुकसान कर सकता है। इसका जो टोटल लाइफ साइकिल है करीब 60 से लेकर 93 दिन तक होता है और 1 साल में अगर देखें तो लगभग 3 जनरेशन इसकी हो जाती हैं और सबसे ज़्यादा जो डैमेजिंग स्टेज है वो लार्वा ही है, जिससे गन्ने की जो जड़ें होती हैं ख़राब होती हैं और बाद में गन्ने का उत्पादन प्रभावित हो जाता है। अभी तक ये माइनर इंसेक्ट में था, लेकिन जो इस समय देखा जा रहा है ये काफ़ी गन्ने को नुकसान कर सकता है। अब किसान भाइयों के पास बात आती है कि इन तीनों चीज़ों को, यानी जो बिल्ट हो सकती है या वायरस हो सकता है और या रूट बोरर फाइट क्रॉप हो सकता है, इसका हम कंट्रोल कैसे करें जिससे इस नुकसान से बच सकें। किसान भाइयों, इस समय चूँकि गन्ना बड़ा है और बारिश का सीजन है, तो ऐसी दशा में क्लोरोपाइरीफास की ड्रेंचिंग आप कर सकते हैं, बशर्ते कि नीचे की सूखी पत्तियां हटा दें और खेत को साफ़ कर दें। क्लोरोपाइरीफास के अलावा फंगस को कंट्रोल करने के लिए, बिल्ट के फंगस को कंट्रोल करने के लिए कार्बेंडाजिम एक सस्ता दवाई है। इसका 2 ग्राम प्रति लीटर की मात्रा लेकर के उसकी भी ड्रेंचिंग करनी चाहिए। 1 एकड़ में करीब 2.5 से 3 लीटर तक क्लोरोपाइरीफास का घोल बना करके और ड्रेंचिंग करना चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है कि ट्राइकोडर्मा इसके बाद खेत में डाल दें। ट्राइकोडर्मा फंगस, वायरस, बैक्टीरिया सभी को रोकता है जो गन्ने को नुकसान पहुंचाते हैं। माइकोराइजा एक ऐसा फंगस है जो गन्ने की जड़ों को विकसित करने में काफ़ी सहायता करता है, तो उसको इसके बाद आप खेत में प्रयोग कर सकते हैं। ये हमने गन्ने के टुकड़े को काट करके और नीचे हटाया है, तो यहाँ पर आप देखें किस तरीके से बोरर एक जो लार्वा है वो दिखाई पड़ रहा है। और ये जो हमने वैरायटी बताई आपको 118, 15023, 13235, कोलख 14201 में भी है और साथ ही में 98 014 इन प्रजातियों में ज़्यादा लग रहा है, जबकि 238 जो गन्ने की किस्म है उसमें ये कीड़ा बहुत कम दिखाई पड़ा है। चूँकि इस क्षेत्र में पॉपुलर काफ़ी मात्रा में खेत के चारों तरफ और खेत के अंदर लगाया जाता है, जिससे गन्ने की जड़ों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। गन्ने की जड़ों को नुकसान कम हो इसके लिए ज़रूरी है कि एक तो सीड का चयन बुआई के समय किया जाए
और जुलाई के महीने में मिट्टी चढ़ाते समय भी एक बार ड्रेंचिंग कर दी जाए, तब मिट्टी चढ़ाई जाए। ड्रेंचिंग क्लोरोपाइरीफास की ड्रेंचिंग कर दी जाए, जिससे काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और एक स्प्रे, अगर वायरस को रोकना है तो उसके लिए एफिड जो उसका वेक्टर है उसको रोकना होगा, तो इमिडाक्लोप्रिड 2 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर दें। हमने बताया ड्रेंचिंग आप फंजीसाइड की करें, साथ ही में फंजीसाइड का स्प्रे भी कर सकते हैं, ताकि इसके साथ जुड़ करके और पोका बोइंग गन्ने के खेत में न लगने पाए। इस वीडियो का आज बनाने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था, ताकि गन्ने की जो खड़ी फसल है उसके नुकसान से किसान भाइयों को बचाया जा सके, उनको जागरूक किया जा सके। इस ओर किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये अभी 10 से 15 दिन में इस तरीके के लक्षण गन्ने के खेत में, खड़े खेत में देखे गए हैं। और ख़ासतौर से जो रैटून का गन्ना है, जिसमें घास ज़्यादा होती है, उन खेतों में इसको ज़्यादा देखा गया है। मेड़ के किनारे से फैलता है और धीरे धीरे बीज खेत तक बोरर चला जाता है, और इसकी कैपेसिटी इतनी होती है, चूँकि एक बोरर कई सारे गन्ने को डैमेज कर सकता है, तो धीरे धीरे पूरे खेत को प्रभावित कर देता है। 25 से 30% तक गन्ने का उत्पादन इस कीड़े से आपका प्रभावित हो सकता है। तो ऐसी दशा में जो हमने सावधानी बताई है शुरुआत में, इसको कर लें, और 15 दिन के अंतराल पर दोबारा इसको अगर एक बार रिपीट कर लेते हैं, तो निश्चित तौर से गन्ने के नुकसान को अभी समय है और उससे आप इसको बचा सकते हैं। किसान में जो नई वैरायटी हैं 98-231 और साथ ही में जो 18-231 और 16-202, उसमें अभी बोरर नहीं दिखाई पड़ रहा है, और साथ ही में 238 जो गन्ने की किस्म है उसमें भी बोरर नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो इस तरीके की क्रॉप हैं जिनका रूट जोन पहले से कमज़ोर, उनमें दिखाई पड़ रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।